तो राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में मेघालय पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दायर कर दी है। चार्जशीट दायर करने पर राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने एनडीटीवी से कहा कि वो पहले चार्जशीट पढ़ेंगे, उसके बाद ही तय करेंगे कि आगे क्या करना है। उधर विपिन ने शिलोंग की जमानत का विरोध किया है। तो साथ ही विपिन ने कहा है कि सोनम का भाई गोविंद अपनी बातों से मुकर रहा है और वो अपनी बहन को बचाने में लगा हुआ है। राजा रघुवंशी हत्याकांड में अब चार्जशीट जो है दाखिल कर दी गई है। वहीं हम फिलहाल राजा रघुवंशी के घर पे मौजूद हैं। हम सीधे राजा के भाई विपिन रघुवंशी से बातचीत करेंगे। सर, चार्जशीट जो है वो दाखिल कर दी गई है। वहीं आप कई लंबे समय से केस भी चल रहा है, आप मांग भी कर रहे थे कि राजा को न्याय मिले, जल्द से जल्द न्याय मिले, सोनम को कड़ी से कड़ी सजा मिले। जी नहीं, देखिए, हम लोग शुरू से इसमें मांग भी कर रहे थे। हम लोग तो इसे पहले तो नारकोटिक जांच की हम लोग मांग कर रहे थे इसके अंदर। बाकी वो चीज़ हमको उसकी जांच की जो नारकोटिक जांच थी वो तो हमको मिली नहीं थी। बाकी अभी इसमें जो चार्जशीट जो इसकी जो दाखिल की गई कोर्ट में, तो इसमें अब चालान डायरी जो हम हाथ में हम लोग देखेंगे, हम अपने हाथ से जब पढ़ेंगे उसमें पूरी कहानी, तो उसके बाद मालूम पड़ेगी तो सोनम के बयान क्या था, उसके अंदर पूरी थ्योरी क्या थी, वो उसकी देख के बता पाएंगे हम लोग सारी चीज़ आगे की। और जी, बात ये भी सामने आई थी, आप लगातार बोल रहे थे कि आप जो है पिटीशन भी फाइल करेंगे मेघालय कोर्ट में। नहीं, पिटिशन फाइल जो करेंगे हम लोग इसमें भी, जैसे एक तो जो सिलम जेम्स जो उसकी जमानत जो हुई थी इसकी, उसकी जमानत निरस्त करने के लिए हम लोग लगाएंगे अपील के अंदर हम लोग भी। उसके लिए तो अभी एक जो है दूसरी चार्जशीट भी फाइल होने वाली, क्योंकि जो लोग अभी बेल पर है उनके ऊपर दूसरी चार्जशीट फाइल होगी। उन पर फाइल होगी, चार्जशीट होगी भी हाल। अभी ये जो चार्जशीट फाइल जो है 790 पन्ने की फाइल है जो है, ये अभी हुई है अभी। बात करें सोनम रघुवंशी के परिवार, गोविंद रघुवंशी उनके जो घर पे जो उनके अभिभावक है, वो क्या उनसे अब आपकी कोई बातचीत हो रही, क्या बोल रहे हैं वो जब चार्जशीट फाइल हो गई है? नहीं, देखिए, वो लोग तो मेरा फ़ोन उठा ही नहीं रहा। और जैसे गोविंद बोलता था मीडिया में, तो विपिन सचिन से मैं बातचीत करते रहता हूँ और उनसे मैं अपडेट लेते रहता हूँ चीज़ों के बारे में। उनके साथ खड़ा हूँ मैं, राजा को सब दिलाऊंगा मैं, सब झूठी बातें हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है। और गोविंद जो है ना फ़ोन उठाता है हमारा, ना उनसे बातचीत करता है, वो तो उसकी बहन को छोड़ने के लिए लगा हुआ है। और जहाँ तक हम मानते हैं, जैसे उनका परिवार जो है, पूरे परिवार द्वारा जो उसमें जो कहीं ना कहीं ये लोग मिले जुले ये इसके अंदर है, क्योंकि जो भी आज भी है ये सोनम को छुड़ाने के लिए लगे हुए हैं, जिसमें पूरी दुनिया देख रही है इसके अंदर है। तो सोनम ने मारा राजा को है, उसके बाद भी ये लोग छुड़ाने के लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं देखो, आज ये जानते हैं तो सोनम इनके लिए लक्की थी कहीं ना कहीं, इसीलिए सोनम को छुड़ाने के लिए लगे आज भी ये लोग। जी, जब आप चार्जशीट देखेंगे उसके बाद आपके आगे के क्या कदम रहेंगे? अगर उसमें कोई चीज़ जो है आप चाहते हैं उस चीज़ के ऊपर भी न्याय मिले, पर वो चीज़ उसमें नहीं दाखिल की गई है, तो आप आगे के क्या कदम रहेंगे? नहीं, इसमें देखिए, इसमें जैसे कि जो चार्जशीट जो भी है पूरी हम जब पढ़ लेंगे इसके बाद में, तो पढ़ने के बाद मुझे उसमें कुछ हमको कमी लगेगी इसके अंदर कभी, तो फिर हम लोग उसमें आगे अपने अर्जी लगाएंगे इसके अंदर, उसमें अपडेट कर रहे हैं। मेघालय जाने की भी बात सामने आ रही है? हाँ, मेघालय जो है, मेघालय में अपने सोमवार को निकल जाऊँगा ऐसे में, मेघालय चलेंगे सोमवार के दिन। जी, राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने हमसे बातचीत की। चार्जशीट जो है वो दाखिल हो चुकी है, वही बहुत जल्द अब जो ट्रायल डेट है वो भी सामने आएगी। हालांकि अभी जो सोनम के भाई है गोविंद रघुवंशी, उनसे किसी प्रकार की बातचीत इनकी नहीं हो रही है। गोविंद रघुवंशी वो जो पहले ये बोलते थे कि वो गलत का साथ नहीं देंगे और वो राजा के परिवार के साथ ही है और अब राजा को न्याय दिलाने में इनकी पूरी सहयोग करेंगे, पर अब कहीं ना कहीं वो पीछे हटते हुए दिख रहे हैं। उनकी कोई बातचीत जो है वो अब राजा के परिवार से नहीं हो रही है। वही जो चार्जशीट दाखिल की गई है वहाँ पर मेघालय जाएंगे ये लोग, चार्जशीट देखेंगे और उसके बाद जो ज़रूरी कदम है परिवार द्वारा उठाया जाएगा। इंदौर से एनडीटीवी के लिए मैं तनुश्री देसाई। 790 पन्ने की चार्जशीट इन्होंने दाखिल करी है पुलिस में, और एक धारा 103 आई और 223 या 238 का कुछ ऐसा लगाया केस। तो करीब 103 अगर ये लोग लगाते हैं तो आजीवन कारावास और मृत्यु दंड का प्रावधान है। मतलब फिर भी थोड़ा संतुष्ट नहीं है लोग, क्योंकि इसमें बहुत डिले हुआ है और कुछ मतलब परिवार चाहता है कि इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। राजा के परिवार में अब कहीं ना कहीं सुकून की लहर देखने को मिल रही है। राजा के परिवार वाले लगातार कोशिश कर रहे थे कि सोनम रघुवंशी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, राजा रघुवंशी को न्याय मिले, और कई अहम कदम जो है इनके द्वारा भी उठाए गए थे। मेघालय पुलिस से कांटेक्ट लगातार कर रहे थे, मेघालय भी पहुंचे थे। वहां पर पहुंचकर उन्होंने जो है लोगों से बातचीत की थी, राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी को ढूंढने की बात की थी। पर सोनम रघुवंशी जब कसूरवार इसमें सब सामने आई, जब सोनम रघुवंशी इसमें दोषी करार हुई, उसके बाद से ही परिवार वाले कोशिश कर रहे थे कि जल्द से जल्द सोनम के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके। हालांकि अब चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। हमने खुद राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी से बातचीत की। अब कहीं ना कहीं घर वाले थोड़े से जो है उनको शांति है, उनको लग रहा है कि अब कहीं ना कहीं हो सकता है सोनम रघुवंशी पे कड़े कदम उठाए जाएंगे और सोनम रघुवंशी को कड़ी से कड़ी कार्रवाई उसके ऊपर होगी। इंदौर से एनडीटीवी के लिए मैं तनुश्री देसाई। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ इंदौर से सहयोगी तनुश्री देसाई जुड़ चुकी हैं। सीधा रुख करेंगे हमारी सहयोगी की ओर। तनुश्री, अब जैसा कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि क्या सोनम के परिवार वाले सोनम का साथ दे रहे हैं इतने समय बाद, और यही आरोप अब विपिन की तरफ से लगाया गया, राजा रघुवंशी के भाई की तरफ से। इसके अलावा और क्या क्या आरोप हैं, क्योंकि अन्य जो 3 आरोपी हैं उनको लेकर भी उन्होंने कई बड़ी बातें कही है।
जी बिल्कुल, देखिए राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी से जब मैंने बातचीत की कुछ समय पहले और हम उनके साथ मौजूद थे, काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने बातचीत भी की। उन्होंने बताया किस तरीके से जहाँ पहले सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी ये आश्वासन दे रहे थे और ये बात कर रहे थे कि अब वो राजा रघुवंशी को न्याय दिलाने में पूरा सहयोग करेंगे और राजा के परिवार के साथ है। हालांकि अब जब वो राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी जब सोनम रघुवंशी के भाई से बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो उनका ना तो फोन पिक कर रहे हैं और ना ही उनसे किसी प्रकार की बातचीत कर रहे हैं। वहीं उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सोनम रघुवंशी के भाई है गोविंद रघुवंशी, वो अब इस कोशिश में लगे हुए हैं कि सोनम रघुवंशी को जल्द से जल्द जो है वापस घर पे लाया जा सके और उसको वापस एक नई जिंदगी दी जा सके। हालांकि विपिन रघुवंशी ने ये भी बताया है कि जो बाकी आरोपी है जो अभी बेल पर है, उनके ऊपर भी जो है जल्द से जल्द पिटीशन जो है दायर करेंगे और इस कोशिश में रहेंगे कि उनकी जो बेल है वो सस्पेंड हो सके। जी बिल्कुल। चार्जशीट की अगर बात की जाए तो 7 से 90 पेजों की चार्जशीट है। डिटेल में समझे तो उसमें क्या कुछ है 790 पेजों में? ये देखिए, चार्जशीट जो 790 पेजों की दाखिल की गई है उसमें सोनम रघुवंशी के जो बयान है और इसमें जितने आरोपी हैं उनसे भी पूछताछ का जो भी तमाम अहम सबूत है वो सब उस चार्जशीट में दाखिल किए गए हैं। वही चार्जशीट के बारे में भी मैंने विपिन रघुवंशी से बातचीत की थी, तब उन्होंने बताया कि वो खुद मेघालय पहुंचेंगे और जो चार्जशीट है उसको पढ़ेंगे और इसके बाद अगर उनको ऐसा लगता है कि कोई अहम चीज इसमें नहीं शामिल की गई है तो उसके ऊपर भी वो जो है आगे की बातचीत करेंगे। जी बिल्कुल, आगे की बातचीत करने की बात कही जा रही है। मेघालय आखिर कब जाने का उनका प्लान है और क्या इस दौरान सोनम रघुवंशी के परिवार की तरफ से किसी तरह की प्रतिक्रिया दी गई हो या मीडिया के सामने आए हो वो? जी देखिए, सबसे पहली बात तो सोनम रघुवंशी के जो परिवार है उन्होंने दूरी बना के रखी है, मीडिया से ही हो फिर चाहे वो राजा रघुवंशी के परिवार हो, किसी से बातचीत नहीं कर रहे हैं। जो विपिन रघुवंशी उन्होंने बताया कि गोविंद रघुवंशी अब खुद मेघालय जाते हैं और सोनम रघुवंशी से मिलने का प्रयास करते हैं। और इसी के साथ जो विपिन रघुवंशी ने हमें बताया कि आने वाले सोमवार यानी 8 तारीख को हो सकता है कि वो मेघालय जाए और अब आगे ये डिपेंड करता है कि आगे उनके क्या मुख्य कदम होते हैं, क्योंकि अभी उन्होंने बताया कि एस्टिमेट डेट उनका सोमवार का है मेघालय जाने का, जब वो वहाँ पे पहुंचेंगे चार्जशीट पढ़ेंगे और इसी के साथ आगे की कार्रवाई की मांग करेंगे। बिल्कुल, आगे की कार्रवाई की मांग की यहाँ पर कही जा रही है बात, लेकिन अब देखना होगा कि कार्रवाई में आगे और कितनी तेजी होती है, आगे और क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिल सकती है। आखिर माना जाए सजा को लेकर तो क्या आखिर सजा हो सकती है, क्या कुछ कदम उठाया जा सकता है? परिवार वालों की मांग क्या है? सजा कुछ तो सटीक सजा की मांग कर रहे होंगे। जी, परिवार वाले शुरुआत से ही ये बात कर रहे हैं कि सोनम रघुवंशी को जो है अब जेल से बाहर नहीं आने दिया जाए, उनको जो है सख्त से सख्त सजा दी जाए। वही अब जो चार्जशीट दाखिल हुई है उसमें सबसे पहली बात तो सबूत जो है उनको मिटाने और इसी के साथ हत्या का षड्यंत्र रचने, हत्या करने जैसे कई तमाम गंभीर आरोपों में सोनम रघुवंशी और उनके जो जितने साथी है उनके खिलाफ चार्जशीट दायर की है। राजा रघुवंशी के परिवार शुरुआत से ही मांग कर रहे हैं कि नार्को टेस्ट हो या फिर इसी के साथ जो अहम जांच है वो की जाए, ताकि जो जितनी भी सच्चाई है, जितनी भी चीजें हैं वो सामने आ सके। जो सजा की बात कर रहे हैं तो विपिन रघुवंशी, राजा रघुवंशी के परिवार वाले लगातार यही बोल रहे हैं कि उन्हें फांसी की सजा दी जाए या फिर उनको जो है उम्र कैद की सजा दी जाए, ताकि आगे कोई भी इस प्रकार की जो वारदात उसको करने से पहले 100 बार सोचे। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं कठोर यहाँ पर कार्रवाई की मांग, सजा की मांग करी जा रही है परिवार की तरफ से। अब देखना होगा कि आने वाले समय में और कितनी तेजी से कार्रवाई आगे बढ़ती है चार्जशीट में और क्या क्या निकल कर आता है। और विपिन क्योंकि कह रहे हैं चार्जशीट पढ़ेंगे, उसमें कई चीजें देखेंगे कि एड ऑन है या नहीं है, तो तमाम अब पहलुओं पर नजर बनी रहेगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया तनुश्री तमाम जानकारी देने के लिए।